तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटी सिंपल यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि NMMS एग्जाम 2022 और 23 आने वाला है। तो उसके लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत आप लोगों को लाभदायक होगा। चलिए तो जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए आए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बताया है। क्या बोला है ना, स्टेनलेस स्टील का जो एलाव होता है वो यानी कि मिश्रण किस किस धातुओं से मिलकर बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। तो आपको पता होगा कि स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो आयरन प्लस कार्बन प्लस जो क्रोमियम और प्लस निकेल, इस चार चीज से बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों, वो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ए जो है आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। और ये वाला जो आपको डी दिया गया है, ये आपको पता होगा कि ये आपका जो है इस चीज से मिश्रण से बनता है आपका नाइक्रोम। क्या बनता है आपका, नाइक्रोम बनता है। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताया है कि कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन क्रिया नहीं करता। मतलब कि कौन सा धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो आपको बता दूं कि जो Au यानी कि गोल्ड है वो कितना भी टेम्परेचर हो जाए वो आपको ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता। उसके बाद में आता है आपका Ag यानी कि आपका होता है सिल्वर। सिल्वर जो है वो उससे कम थोड़ा सा ज़्यादा करता है। उसके बाद आपका आता है कॉपर, उसके बाद आपका आता है जिंक, उसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम, उसके बाद जो आपका आता है सोडियम। सोडियम जो है वो सबसे निम्न ताप पर भी क्या करता है ना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबो के रखना चाहिए, नहीं तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग लगता है वायु में। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा Ag यानी कि Ag जो है वो सबसे उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा। सबसे उच्च ताप पर क्रिया कौन जल्दी कर देगा, सोडियम करेगा। ठीक है, सोडियम जो है वो एकदम उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, चलिए तब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सोना और प्लेटिनम को गला, ये सूखने नहीं है, ये आपका है सकने। गला सकने वाले जो अभिकर्मक कौन सा है। मतलब सोना और प्लेटिनम को अगर गलाना है तो कौन सा ऐसा एसिड है जिसको हम लोग डाल के सोना और प्लेटिनम को गला सकते हैं। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3 को और 3HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस दो चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मिला के बनाया जाता है अम्लराज, जिसको हम लोग अम्लराज यानी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्वा रेजिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर सही, एक्वा रेजिया, ये आपका हो जाता है अम्लराज। ठीक है, ये किस चीज़ से मिलता है ना, HNO3 प्लस बनता है आपका 3HCl। तो ये होता है, जैसे इसका होता है रासायनिक सूत्र अगर बताएं हम नाइट्रिक अम्ल का, तो क्या होता है ना HNO3 और इसका है HCl। ठीक है, और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। ठीक है, ये आपका होता है। चलिए तब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो, जाड़े के दिन में जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाए जाते हैं तब उस बंद कमरे में किस हानिकारक प्रभाव के चले सोने की सलाह नहीं दी जाती। बोल रहे हैं अगर जाड़े के दिन में अगर किसी बंद कमरे में हम लोग अगर कोयले को अगर जलाते हैं तो ऐसा कौन सा गैस निकलता है या ऐसा कौन सा हानिकारक चीज़ निकलता है जिसके चलते हम लोग वहाँ सोने के लिए मना करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि वहाँ जो निकलने वाला गैस है वो CO है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो क्या करता है ना, कोयला को जलाने पे निकलता है। जब हम लोग कोयले को जलाते हैं या जलाया जाता है तो क्या होता है ना, CO2 की अनुपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पत्ति होती है। तो इसलिए मना करते हैं, कमरे में सलाह दी जाती है कि नहीं सोना चाहिए।
ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर जैसे आपको पता होगा कि CO2 क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर हम लोग उसको दहन करते हैं यानी कि जलाते हैं तो अब CO2 का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। और SO2 की अगर बात करें, सल्फर ऑक्साइड की अगर बात करें तो यह क्या होता है ना, बेरंग गैस होता है, यह तरल पदार्थ को जलाने पर होता है। ठीक है, चलिए तब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, वह कमरे के तापक्रम पर निम्नलिखित में कौन सा लवण पानी से अघुलनशील है। मतलब कमरे के ताप में अगर इनमें से कौन सा लवण जो है वो अघुलनशील है, मतलब पानी के साथ घुलेगा नहीं। तो बता दूं ये इसका जो सोडियम क्लोराइड है इसका आपका है, अगर रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो ये आपका है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका आपका जो है लेड क्लोराइड का आपका होता है PbCl2। ठीक है, इसका अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड का आपका होता है CaCl2। ठीक है, इसका अगर बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड तो इसका आपका होता है, मैग्नीशियम का आपका जो रासायनिक सूत्र होता है MgCl2। ठीक है, और अब मत आते हैं, अगर ये कौन सा ऐसा लवण है जो क्या होता है ना, कमरे के तापमान में पानी के साथ अघुलनशील है। देखिए सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसका हम लोग कहते हैं साधारण नमक। इसको हम लोग साधारण नमक, जिस यानी कि जो हम लोग किचन में यूज करते हैं उस वाला नमक होता है। ठीक है, ये उसको साधारण नमक कहते हैं। ये जल में क्या होता है, घुलता है। अब इसका जो गलनांक होता है वो होता है 801 डिग्री सेल्सियस। उसका जो गलनांक होता है वो होता है 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपका अगर बात किया जाए लेड क्लोराइड एक ऐसा है जो ठंडा जल में अघुलनशील होती है, लेकिन गर्म जल में ये घुलनशील होता है। ठंडा जल में ये नहीं घुलता, लेकिन जो गर्म जल होता है उसमें ये घुल जाता है, जो पानी के साथ आसानी से घुल जाता है। इसका जो गलनांक होता है वो 501 होता है, 501 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो ये जो लेड क्लोराइड है ये आपका कमरे के तापक्रम पर क्या हो जाता है ना, पानी के साथ आसानी से घुल नहीं जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड भी एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि इसका होता है आपका गलनांक 772 डिग्री सेल्सियस, जिसका होता है आपका 772 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। यह शराब मिथाइल के साथ क्या होता है ना, घुलनशील होते हैं। बात करते हैं मैग्नीशियम। अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसका गलनांक होता है वो 714 डिग्री सेल्सियस होते हैं। यह जल और एथेनॉल के साथ क्या होता है ना, घुलनशील आदि के साथ घुलनशील होते हैं। तो आपका जो ये आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लेड क्लोराइड क्या है ना, ये जल के साथ अघुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन में उपस्थित रहते हैं। एसिड रेन में कौन सा चीज उपस्थित रहते हैं, ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं। तो आपको बता दें कि वायु में उपस्थित होता है आपका SO2 और NO। ठीक है, ये दोनों तत्व जो है होता है वो वायु में उपस्थित होते हैं। और अगर मौसम खराब रहता है, जैसे कि आपका कोहरा बना हुआ है या हिम गिर रहा है या आप बोल सकते हैं कि ओल, ये सब अगर है मौसम में, तो क्या होता है जब बारिश होता है तो वायु में उपस्थित SO और NO2 कोहरा इन सब के साथ मिलकर जो जल है जल के साथ अभिक्रिया करता है और आपका आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। यही दोनों चीज़ का निर्माण करते हैं और इसको जिसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं या अम्ल वर्षा कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम रेशा यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। मतलब कौन सा संश्लेषित रेशा है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रेशा कहा जाता है। तो आपको बता दूं वो आपका है रेयान। तो रेयान जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनता है। ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनता है जिसका नाम होता है विस्कस रेयान, जिसको हम लोग कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिसका नाम होता है विस्कस रेयान
जिसको हम लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो बॉक्साइड होता है। पैराराइट एक ऐसा खनिज है जो लोहा और गंधक का यौगिक है। जो किसका है? लोहा और गंधक का यौगिक है, ठीक है। और आपका डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम का होता है ऑक्साइड, ठीक है। अयस्क किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का अयस्क होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का अयस्क क्या होता है? डोलोमाइट, है ना। और जो रॉक साल्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं ना? सेंधा नमक भी कहते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग पिंक साल्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पिंक साल्ट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये हिमालय साल्ट भी कहते हैं, कोई इसको रॉक साल्ट भी कहते हैं। ये जो है वो आयरन, जिंक और मैग्नीशियम का अयस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आपका धात्विक ऑक्साइड बनाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। जो एक प्रकार का आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है। अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो अधातु बनाता है। अधातु आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये देश नहीं है, ये आपका गैस है। कौन सा गैस जो है वो क्या होता है ना? रक्त के साथ मिलता है और ऑक्सीजन को वहन करने से रोकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा गैस है जो आपको ऑक्सीजन रक्त में मिलकर ऑक्सीजन को वहन करने में रुकावट डालता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है CO जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त के साथ मिलकर क्या करता है ना? आपका ऑक्सीजन को बर्न करने में रुकावट डालता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC यौगिक का कहाँ पर CFC यानी कि CFC का कहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। तो आखिर ये CFC है क्या? CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और क्लोरीन और हाइड्रोजन और फ्लोरीन इस चीज से मिलकर बनता है आपका CFC को हम लोग क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रोनोदक विलायक के रूप में क्या करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर में इसका यूज, ठीक है, के तौर पर किया जाता है। इन दोनों के तौर पर किया जाता है। हालांकि ये बहुत हानिकारक चीज़ है, इसलिए इसके बदले में हम लोग HFC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HFC का इस्तेमाल, ठीक है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेगा। चलिए तो मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ एक अलग वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।